सर। नमस्कार। કેમ છો મારા फ्यूचर डायमंड्स? मजा में? दोस्तों, सबसे पहले अपना परिचय करना चाहता हूं। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? दोस्तों, मेरा नाम निखिल चंदन है। सबसे पहले उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया, राइट? उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माय लाइफस्टाइल जैसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कंपनी के सीईओ मिस्टर कैलाश भट्ट सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद सीओओ सलील मैथ्यू सर, वीपी मार्केटिंग आलोक पांडे जी, अपने रीजनल मैनेजर श्रीकांत जी के लिए जोरदार तालियां। उसके अलावा आपके गुजरात के एरिया रीजनल मैनेजर मनोज चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद वन एंड ओनली जीटीसी, कौन भाई? अपने नट्टू पटेल सर के लिए जोरदार तालियां। अपने डायमंड वन एंड ओनली हरीश शेट्टीकर जी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद डायमंड्स, आईटीसी, सीटीसी, ब्रांड न्यू एनटीसी से लेके आपके हारमोनी के नेक्स्ट जनरेशन संजय पटेल जी, शशांक शेट्टीकर जी, यश पटेल जी, अंकित जी से लेके हर एक नेक्स्ट जनरेशन को निखिल चंदन का कोटि 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 प्रणाम। दोस्तों, मेरा स्पीच चालू करने से पहले, राइट, मेरा स्पीच चालू करने से पहले इधर बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं ना, हम लोग जब फील्ड वर्क करने जाते हैं, एक सवाल जरूर आता है, और ये सवाल ये होता है, जब हम किसी को भी अपने कंपनी का प्लान दिखाते हैं, वो आदमी बोलते हैं सर मुझे मालूम है आपकी कंपनी का प्लान नंबर 1 है, राइट और रॉन्ग? जब हम किसी को भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, वो आदमी बोलता है सर मुझे मालूम है आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नंबर 1 है, राइट और रॉन्ग? जब हम उसे अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, वो सामने वाला बोलता है सर मुझे पता है आपकी मैनेजमेंट नंबर 1 है, राइट और रॉन्ग? पर एक सवाल जरूर आता है, और इस सवाल ये होता है सर कंपनी कब तक चलने वाली है भाई? पूछते नहीं पूछते? आज मैं निखिल चंदन आपको वादा करता हूं, आज का पूरा इवेंट खत्म होने तक आप लोगों को यकीन हो जाएगा कंपनी का फ्यूचर क्या है और कंपनी कब तक चलने वाली है भाई, राइट? दोस्तों, कुछ नहीं, एक इंसान होता है गुजराती, एक इंसान होता है गुजराती होता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग। एक गुजराती होता है, उसका बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग। वो आदमी को अहमदाबाद टू मुंबई आना था ट्रेन में, राइट? वो आदमी को अहमदाबाद टू मुंबई ट्रेन में आना था, तो उसका जो कोच नंबर होता है A1 होता है। A1 मतलब लग्जरी, राइट और रॉन्ग? A1 मतलब हाई क्लास। तो आदमी जब A1 के अंदर जाता है, देखते हैं यार इधर कोई भी नहीं है, मजा आ जाएगा आज तो पूरे ट्रेन में। दूसरे स्टेशन पे एक और एक दूसरा आदमी बैठता है A1 पे, तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते ये मालूम पड़ता है कि जो दूसरा आदमी दूसरे स्टेशन पे जब आता है, उसका बैकग्राउंड एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट होता है। एग्जाम्पल, वो आदमी का बैकग्राउंड साइंटिस्ट। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते 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 एक पॉइंट पे आ जाते हैं। साइंटिस्ट बोलता है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलर वाले आदमी को कि भाई
मेरा प्रोफेशन नंबर 1 है, और डायरेक्ट सेलर गुजराती बोलता है नहीं भाई मेरा प्रोफेशन नंबर 1 है, तो साइंटिस्ट बोलता है क्यों नहीं कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है करके। तो नेटवर्क मार्केटर वाला आदमी बोलता है सर चलो देखते हैं कंपटीशन करते हैं। तो साइंटिस्ट बोलता है, क्या बोलता है, एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला आदमी बोलता है चलो सर ठीक है डन। शर्त ये होता है, साइंटिस्ट बोलते हैं डायरेक्ट सेलर वाले आदमी को, देख भाई तूने तेरी पढ़ाई शायद से कम की होगी। साइंटिस्ट बोलते हैं डायरेक्ट सेलर को, देख भाई तूने शायद से तेरी पढ़ाई कम की होगी, फेयर रूल्स रखते हैं, अगर मैं तुझे कोई भी जवाब पूछूं और तुझे उस जवाब का आंसर पता नहीं, तू तेरे पॉकेट से निकालना 40 रुपए, और अगर तू मुझे कोई भी जवाब पूछता है और मुझे उस चीज का जवाब पता नहीं, मैं निकालूंगा 1000 रुपए। सबको समझ में आया? पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है गुजराती को, क्या पूछता है, यार अभी यूक्रेन और रशिया में जो चल रहा है क्या लगता है किसकी गलती है? तो गुजराती बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं, 40 रुपए निकाल के दे देता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन और साइंटिस्ट पूछता है गुजराती को, क्या पूछता है, यार तुझे एटॉमिक और न्यूटन का लॉ पता है क्या? तो गुजराती बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं, 40 रुपए निकाल के दे देता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन गुजराती बोलता है कि सर मुझे आपको एक सवाल पूछना है, पूछूं क्या? तो साइंटिस्ट बोलता है हाँ पूछो। तो गुजराती साइंटिस्ट को पूछता है कि सर आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ जब पहाड़ के ऊपर चलता है 3 पहियों में चलता है, बट जब पहाड़ के नीचे चलता है 4 पहियों में चलता है। मतलब वो जानवर जब नीचे से ऊपर चलता है 3 पहियों में चलता है, पर वो जानवर जब ऊपर से नीचे आता है 4 पहियों में आता है। साइंटिस्ट सोचता है यार ऐसा कौन सा जानवर है जो 3 पहियों में जाता है और 4 पहियों में आता है? साइंटिस्ट सोचा, 10 मिनट सोचा, 15 मिनट सोचा, 20 मिनट सोचा। तो साइंटिस्ट बोलता है भाई मुझे पता नहीं, सॉरी आई गिव अप। तो साइंटिस्ट 1000 रुपए निकाल के दे देता है डायरेक्ट सेलर गुजराती को, राइट? उसका मतलब साइंटिस्ट उसके बाद और गुजराती डायरेक्ट सेलर को पूछता है भाई वो जानवर का नाम तो बता, तूने तो ले लिया 1000 रुपए, वो जानवर का नाम तो बता। गुजराती बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं, 40 रुपए निकाल के दे देता है। इसका मतलब इधर जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं ना, आपको शायद से लगता होगा अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग या माय लाइफस्टाइल में अगर जीतना है, डायमंड बनना है, मुझे बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत है। गलत। अगर आपको माय लाइफस्टाइल में अगर डायमंड बनना है, डिग्री की जरूरत नहीं। 4 से 5 साल माय लाइफस्टाइल को तो लखपति और करोड़पति बनाने के लिए हम खड़े हैं भाई, राइट? उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ माय स्पीच, आज मैं नहीं आज पूरी दुनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम क्या है भाई? ग्रोथ। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रोस 18,000 crores। ये बहुत बड़ी चीज है, राइट और रॉन्ग? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ग्रोस 18,000 crores, इट ग्रोस टू 7.7%। उसके अलावा इसलिए आर्टिकल में देख के बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम अगर होना चाहिए वो है ग्रोथ। दोस्तों उसके अलावा इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं 50% लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है मैं किधर से आया हूं, क्या करता हूं और क्यों कर रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक जर्नी है माय लाइफस्टाइल में। जब मैं मुंबई गया, मेरे लिए इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको लगता होगा कि भाई प्रवीण सर की कंपनी है इसलिए निखिल चंदन सर को स्टेज दिया गया है। लेकिन भाई मेरे लिए भी माय लाइफस्टाइल में जब मैं आया बहुत सारे चैलेंजेस थे। ऐसे नहीं कि प्रवीण सर का बेटा है इसलिए स्टेज दे दिया गया, नहीं। मेरे लिए भी जब मैं ट्रेनिंग करने गया था, माय लाइफस्टाइल में जब आया था, पापा ने एक चीज बोला था, निखिल अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना है तो तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे लोगों को समझेगा। इनिशियल स्टेज बहुत चैलेंजिंग। जिंदगी में
कभी भी लोकल ट्रेन में बैठा नहीं था, जिंदगी में कभी भी जीटीएस गया नहीं था, जिंदगी में कभी भी मुझे बजट में रखा नहीं गया था। लेकिन मैं बहुत लकी हूं, मैं इस मैनेजमेंट के साथ हूं, बिकॉज मैनेजमेंट का सोच बहुत बड़ा था मेरे प्रति। दोस्तों, एक एक सिंगल चीज, जैसे बोलते ना लोग, हर आदमी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे भी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। वो टर्निंग पॉइंट ये था, 6-7 महीना हो गया था मुझे माई लाइफस्टाइल में ज्वाइन करते हुए। मेरे डैड ने कॉल किया था, निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड, तुझे माई लाइफस्टाइल में रहना है या हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, या तुझे उधर जाना है। मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज बोला। मेरे पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं कि भगवान ने, आपने सुना होगा, भगवान ने प्रवीण चंदन को बनाया है अपने इंडियन लोगों के लिए कुछ करने के लिए और अपने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करने के लिए, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही दोस्तों उस दिन मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको बनाया है, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी बनाया है, इंडिया में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए भाई, राइट। दोस्तों उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज बोला कि पापा, माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है, ए माय लाइफस्टाइल एक साधारण बिजनेस नहीं है, ए माय लाइफस्टाइल हम चंदन परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पापा का एक एक सपना है। इसलिए आज मैं इतना भाग रहा हूं, इतना दौड़ रहा हूं। सपना मालूम है क्या है सर? मैं 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल में आया था। कितना सर? 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल में आया था। आज के टाइम पे इधर जितने भी टॉप लीडर्स बैठे हुए वो लोग जानते हैं, आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं करूं तो भी भाई पैसे है, राइट और रॉन्ग, तो भी पैसे है, तो फिर भी क्यों मेहनत कर रहा हूं। आज मुझे 2 महीना हो गया घर जाते हुए, मेरी भी फैमिली है, राइट और रॉन्ग। आज मुझे 2 महीना हो गया, मतलब घर चेन्नई जाते हुए 2 महीना हो गया, बट फिर भी क्यों आज मैं इतना डेडिकेटेड हूं? बिकॉज हम माय मैनेजमेंट का और मेरे पापा मिस्टर प्रवीण जी चंदन का एक एक सपना है, और ये सपना ये है कि माय लाइफस्टाइल में कोई भी आदमी हो, कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई भी जात से आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर सपना बड़ा लेके आता है, हमारा काम उस सपने को पूरा करना होता है भाई। एक सिंपल सपना, राइट। दोस्तों मैंने अपना जर्नी क्यों सुना है पता है सर? मैंने अपना जर्नी क्यों सुना है मालूम है माय लाइफस्टाइल में? सिंपल रीजन, जब मैं माय लाइफस्टाइल में आया मेरे पापा के पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, निखिल जब माय लाइफस्टाइल आए, निखिल को एक लग्जरी गाड़ी दो, उसको लग्जरी घर दो, उसको लग्जरी कैबिन दो, उस लीडर को बोलो निखिल के कैबिन में आए, कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट और जो जो चीज फील्ड में चलती है निखिल को सिखाए। वो एक पॉइंट था, वो एक ऑप्शन था मेरे पापा के पास। और मैं बहुत लकी हूं, सारे मैनेजमेंट को, सारे लीडर्स को और मेरे पापा को, बिकॉज उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 से लेके, और ऑप्शन नंबर 2 ये था, निखिल जब मुंबई आए उसको बोलो ट्रेनिंग करे, निखिल जब मुंबई आए उसको बोलो लोकल ट्रेन में फील करे, उसने निखिल जब मुंबई आए निखिल को बोलो डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल में हर चीजों को देखे, क्योंकि जिस दिन निखिल जब हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेगा, उस दिन मिलके इस कंपनी को इंडिया की नहीं लेकिन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, राइट। दोस्तों उसके बाद अगर मैं अपनी विजन की बात करूं, सुनने चाहते हो? अगर मैं अपने विजन की बात करूं, आज मैं एक यंगस्टर हूं, आज मैं एक यूथ हूं, मेरा जो मेजर विजन है माय लाइफस्टाइल में है, इट इज ऑल अबाउट यूथ। सिंपल क्वेश्चन, इधर जितने भी यंगस्टर्स और यूथ बैठे हुए हैं, एक सिंपल क्वेश्चन, आज के यूथ को उसके देखने के नजरिए से उसको क्या चाहिए सर? वो क्या बोलेगा? सर मुझे घर, गाड़ी या पैसा चाहिए, राइट और रॉन्ग? कोई भी यंगस्टर को पूछो, भाई तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? घर, गाड़ी और पैसा। लेकिन मेरे देखने के नजरिए से आज के टाइम पे हर एक यूथ को एक राइट कैरियर की जरूरत है। आप लोग मानते हो कि नहीं सर?
आज की यूथ को एक राइट करियर की जरूरत है। क्यों सर? जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ ना, जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, जब दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ, टाइम्स नाउ के बहुत बड़े आर्टिकल में आया था, बड़े बड़े अक्षरों में क्या आया था मालूम है? इन इंडिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इन इंडिया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, इन इंडिया नियर बाई 45 लाख यूथ जो पढ़े लिखे लोग थे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बेरोजगार हो गए। आपने सुना कि नहीं सुना सर? न्यूज पूरे इंडिया में बात चली गई थी। और मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बिना पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है पढ़े लिखे लोगों से। आप लोग मानते हो कि नहीं? दोस्तों, मेरा मैसेज हर एक यूथ, हर एक यंगस्टर से एक ही एक चीज है, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर वे में क्यों नहीं देखते? आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर वे में क्यों नहीं देखते? आज अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनने में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे पूछ रहे होंगे कि सर हम लोग हमारा कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों डाले? भाई, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है आज इंडिया में, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आप लोग पूछेंगे सर कैसे? सिंपल आंसर, आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है सर? 130 मिलियन पीपल, 130 करोड़ लोग, राइट? यूएस की पॉपुलेशन अपनी 1/4 भी नहीं है, राइट? तो फिर भी जो जानता नहीं है, आज के टाइम पे यूएस में जो डायरेक्ट सेलिंग चलता है उनका टर्नओवर 1 लाख करोड़। कितना सर? 1 लाख करोड़। बट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 18,000 करोड़, राइट? 18,000 करोड़ इज द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर। मतलब आज के टाइम पे एक सर्वे के हिसाब से ये हमको मालूम पड़ता है, आज के टाइम पे इंडिया में, यूएस में 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग को एज द करियर करते हैं। आज इंडिया में जो जानता नहीं है, आज भी इंडिया में 0.5% लोग ही ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बट सोच के देखो, आने वाले टाइम में जिस दिन ये रेशियो 5% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 10% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 15% में बदलेगा, और जिस दिन ये रेशियो 20% में बदलेगा, चैलेंज करके बोल सकता हूं, अगर दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जिधर होगा वो है इंडिया सर। बहुत बड़ा पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में भाई। उसके अलावा इधर मैंने लिखा है, आई ऑलवेज बिलीव दैट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट? दोस्तों, उसके अलावा अगर आप मुझे पूछते हो सर डायरेक्ट सेलिंग तो ठीक है, लेकिन हम माई लाइफस्टाइल ही ज्वाइन क्यों करें? आज डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां हैं, बट व्हाई माई लाइफस्टाइल? पहला पॉइंट, वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आज के टाइम पे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज्यादा पे आउट देते हैं, राइट और रॉन्ग? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरा पॉइंट, ये प्राउड होता है चीज बोलने में, माई लाइफस्टाइल में एक चमत्कार, पूरी डायरेक्ट सेलिंग में अगर चमत्कार हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल में ही हो सकता है, क्योंकि वी आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन एंटायर इंडिया जिनको अपना जो फ्लैगशिप ब्रांड है ना एलिमेंट्स वेलनेस, उसके लिए टाइम्स नाउ इकोनॉमिक टाइम्स से बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है अपने माई लाइफस्टाइल लोगों के लिए, राइट? तीसरा पॉइंट, वी आर द, अगर मैं अपनी अचीवर्स की मैं बात करूं, आज भाई डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां हैं, मैं ऐसी कंपनियां जानता हूं जो 10 साल से है, जो 15 साल से, जो 20 साल से, जो 30 साल से, बट अपने इधर अपने 9 सालों में जो अचीवमेंट किया है भाई कोई डायरेक्ट सेलिंग कर नहीं पाई। सुनना चाहते हो अचीवमेंट्स? पक्का? दोस्तों, आज पूरे इंडिया में
अगर मैं माई लाइफस्टाइल अचीवर्स की मैं बात करूं, आज पूरी इंडिया में रैंक होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, टीम कोऑर्डिनेटर से लेके कंपनी का जो टॉप रैंक है ना, क्राउन डायमंड तक, पूरी इंडिया में दे आर मोर देन 95,000 प्लस पीपल हु हैव अचीव्ड दिस रैंक, राइट? उसके अलावा मोर देन 25,000 प्लस पीपल फॉरेन ट्रिप अचीवर्स, उसके अलावा दे आर मोर देन 40,000 प्लस पीपल कार अचीवर्स इन अवर माई लाइफस्टाइल। सोच के देखो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, राइट और रॉन्ग? दोस्तों उसके बाद जिसके लिए आप लोग इधर वेट कर रहे हो, सर हमारा फ्यूचर क्या है, सुनना चाहते हो? पक्का? दोस्तों इधर कोई भी टॉप लीडर बैठा है क्या सर? कोई भी टॉप लीडर? सर एक सेकंड खड़ा हो सकते हो क्या सर? एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको। सर जब माई लाइफस्टाइल शुरू हुआ था 2013 में, आपको अगर एक 95 खरीदना था, आपको कितना टाइम लगता था उस टाइम पे? मिनिमम 10 दिन 15 दिन लगता था, राइट और रॉन्ग? सर बोल रहे, सर बैठ जाओ, सर बोल रहे हैं एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमको उस टाइम मिनिमम 10 से 15 दिन लगता था, राइट? दोस्तों क्यों? बिकॉज उस टाइम पे अपने पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उस टाइम पे धीरे धीरे करके जब डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ने लगे, ऐसे ऐसे हम हमारा बिजनेस बढ़ाने लगे, फिर हमारा स्टोर्स खुले, फिर हमने पीयूसीज खुले, 15 पीयूसी, 20 पीयूसी, 50, 100, 200, 300, 500। आज जो जानता नहीं है, आज पूरे इंडिया में अपने पास मोर देन 650 प्लस पीयूसी से ऑल ओवर इंडिया सर, राइट? ये नेक्स्ट जनरेशन आपको वादा करता है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप देखोगे अपने पास मोर देन 3,000 न्यू पीयूसीज खुलने वाले पूरे इंडिया में। 3,000 से ज्यादा नए पीयूसीज खुलने वाले। इसका मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर हमारा क्या अगर पीयूसी खुल रहे? भाई पहला एक पीयूसी था इसलिए 15 दिन लगते थे, आज पूरे इंडिया में 650 पीयूसी है, तो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को नियरेस्ट पीयूसी जाने के लिए 40 मिनट लगता है, राइट और रॉन्ग? ये नेक्स्ट जनरेशन आपको वादा करता है आने वाला टाइम, आने वाला दिन हम आपके लिए ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएंगे कि आप आपके घर के बाहर निकलो, 15 मिनट में आया भाई मेरा पीयूसी। इतना बेहतरीन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा एक हफ्ते पहले एक जूम मीट था NTC एंड अबव लोगों के लिए। उसके अलावा एक जूम मीट था NTC एंड अबव लोगों के लिए। उस जूम मीट में हम माई मैनेजमेंट ने क्या अनाउंस किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमारे जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है आप सारे लोगों को G75 में मिलने वाले हैं भाई, राइट? उसके अलावा मेरे हिसाब से इस साल के अंदर तक, मेरे हिसाब से इस साल के अंदर तक करीबन 5 से 6 नए एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स भी पहुंच जाएंगे आप सारे लोगों के पास, राइट? उसके बाद जैसे लोग मुझे नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, राइट और रॉन्ग, ऐसे ही हम माई मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा विजन है। सुनना चाहते हो? पक्का? माई मैनेजमेंट का बहुत बड़ा विजन क्या है? आने वाले टाइम में आप देखना हमारा विजन बिलियन। क्या सर? विजन बिलियन। इधर दिख नहीं रहा है बिकॉज चल नहीं रहा है शायद से, लेकिन हमारा जो विजन है विजन बिलियन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर हमने तो हमारी जिंदगी में लखपति सुना है, करोड़पति सुना है, सर बिलियन का मतलब क्या है? सर M मिलियन का मतलब 100 करोड़, सॉरी M मिलियन का मतलब 10 लाख, B बिलियन का मतलब 100 करोड़। जैसे अपने नट्टू भाई ने दिखाया था कि आने वाले टाइम में
हारमोनी का विजन क्या है? 100 करोड़। सबने देखा नहीं देखा? ऐसे ही आने वाले टाइम में हम माई लाइफस्टाइल के नेक्स्ट जनरेशन का सपना का विजन ये है। आने वाले टाइम में आप देखना, जब हम हमारा बिजनेस इंडिया से जब ग्लोबल लेके जाएंगे, हमारा विजन 1 बिलियन रहेगा। मतलब दुनिया की पॉपुलेशन 9.5 बिलियन, मतलब 950 करोड़। आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट जनरेशन का सपना ये है, का विजन ये है, आप देखना 100 करोड़ लोगों के दिलों को छूना चाहते हैं हम माई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट। इसका मतलब विजन बिलियन। और मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूं, पूरे इंडिया में आने वाले टाइम में देखना, मेरे हिसाब से 2030 तक आप देखना माई लाइफस्टाइल ही ऐसी कंपनी रहेगी पूरी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, जिनके लीडर्स, टॉप 100 लीडर्स का साल का टर्नओवर 1 बिलियन रहेगा। साल का टर्नओवर 1 बिलियन रहेगा। सोच के देखो, इतना बड़ा विजन। तीसरा, चलो स्लाइड नहीं चल रहा है इसलिए मैं आपको क्लियरली बोलता हूं। इधर बहुत सारे लोग के राजेश सर को जानते हैं, राइट? वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठंडा मतलब क्या आता है भाई आपके माइंड में? ठंडा मतलब कोको कोला। क्या सर? ठंडा मतलब कोको कोला। ऐसे ही आने वाली जनरेशन मालूम है क्या बोलने वाली है? 1 बिलियन मतलब कितना होता है भाई? 1 बिलियन मतलब मैंने कितना बोला? 100 करोड़। 1 बिलियन मतलब, और 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ मतलब माई लाइफस्टाइल। आने वाली टाइम, आने वाली जनरेशन, लिख के ले लेना, हमेशा ये चीज बोलने वाली है। अच्छा, सब दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं अपना स्पीच एंड करता हूं। जाते जाते एक सिंगल चीज बोलूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर आप आपका विजन कैसे पूरा करेंगे 1 बिलियन वाला, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद रखना, आज जो चीज हमको इम्पॉसिबल लगती है आने वाले टाइम में वही चीज होता है। एग्जाम्पल, 200 साल पहले अगर कोई आपको बोलता, 200 साल पहले अगर कोई आपको बोलता कि आप ऊपर देखोगे तो हवाई जहाज देगा, कोई मानता उस टाइम पे? कोई नहीं मानता, राइट? 50 साल पहले जहां कोडाक का जमाना था, अगर उस टाइम पे कोई आपको बोलता आने वाले टाइम में एक स्मार्टफोन आएगा और उस स्मार्टफोन में कैमरा आएगा, कोई मानता? नहीं मानता। 25 साल पहले अगर आपको कोई बोलता आने वाले टाइम में पेन आएगा और पेन के अंदर कैमरा आएगा, कोई मानता? कोई नहीं मानता। 15 साल पहले अगर आपको कोई बोलता इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले, कोई मानता? 15 साल पहले कोई नहीं मानता। रीसेंट एग्जांपल, 3 महीने पहले अगर आपको कोई बोलता पंजाब का चीफ मिनिस्टर भाई कोई आम आदमी पार्टी का कोई होता, आप मानते? नहीं मानते। ऐसे ही आने वाले टाइम मानने वाले नहीं है। लेकिन मैं स्टेज पे खड़ के 2 चीज का वादा करता हूं। पहला, 2030 एक गोल्डन पीरियड रहेगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और मैं चैलेंज करके दे सकता हूं, स्टेज पे खड़ के बोल सकता हूं, 2030 अगर कोई भी गूगल करे www.india's top 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, चैलेंज करके बोल सकते हो, उसमें अपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम रहेगा। उसके अलावा 2030 में जब आप गूगल करोगे www.india नहीं, अगर आप 10 से 15 साल इस इंडस्ट्री में रहोगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन अगर इंडस्ट्री में रहेगी, स्टेज पे खड़ के प्रॉमिस करता हूं आने वाला टाइम ऐसा भी टाइम आएगा, मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा, राइट?
सो जाते जाते एक ही एक सवाल पूछूंगा आप सारे लोगों को, क्या नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा है क्या? पक्का? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर की, निखिल सर की प्रेरणादायी और हम सब लोगों की जिंदगी को बदलने की स्पीच के लिए एक बार लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू सो मच सर।